अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे सीलिएक डिज़ीज़। सीलिएक डिज़ीज़ एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फाइनल ईयर की पीड्स के लिए, मेडिसिन के लिए और कुछ हद तक फोर्थ ईयर की पैथो के लिए इसकी पैथोजेनेसिस भी इम्पॉर्टेंट है। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। सीलिएक डिज़ीज़ बेसिकली एक माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है। जितने भी माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम होते हैं ना, इनमें कोई मतलब फूड जो होती है ना, वो हमारी बॉडी से, हमारी इंटेस्टाइन से प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं हो सकती, ऐसे ही पास आउट हो जाती है, जिसकी वजह से कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं सब माल एब्जॉर्प्टिव सिंड्रोम्स में, जैसे कि डायरिया है। और अब फूड प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं होगी तो ज़ाहिर बात है वेट लॉस होगा और एब्डोमिनल डिस्टेंशन। ये कॉमन सिम्टम्स हैं तमाम माल एब्जॉर्प्टिव सिंड्रोम्स के। सीलिएक डिजीज़ का दूसरा नाम है ग्लूटेन सेंसिटिव इंटीरोपैथी। अब इसमें होता ये है कि हमारी कुछ फूड्स जैसा कि वीट, राय, सीरियल्स, बार्ले, यानी कि ये वो फूड्स हैं, इनमें होती है ग्लूटेन। और जो जेनेटिकली ससेप्टिबल इंडिविजुअल्स हो ना, कैसे जिनमें HLA-DQ2 और HLA-DQ8 जीन्स हों, ऐसे इंडिविजुअल्स अगर ग्लूटेन वाली डाइट खा लें तो हमारी बॉडी इसके ख़िलाफ़ रिएक्ट करती है और इसी के नतीजे में सीलिएक डिजीज़ की मतलब वजह से सारे मसले होते हैं। तो सीलिएक डिजीज़ बेसिकली जो है ना, ये वाइट पीपल में, वो भी नॉर्थर्न वाइट एरियाज़ के पीपल जैसे कि फिनलैंड वगैरह, इन लोगों में ज़्यादा होती है। और ये कि इसके लिए एज स्पेसिफिक नहीं है, वैसे तो बच्चों में ज़्यादा होती है, लेकिन किसी एज में भी इसकी मैनिफेस्टेशंस आ सकती हैं। अब हम इसकी डिस्कस करते हैं पैथोजेनेसिस। तो इसकी जो पैथोजेनेसिस है ना, इसमें होता क्या है। अब वो जेनेटिकली ससेप्टिबल इंडिविजुअल्स अगर ग्लूटेन वाली डाइट खा लें तो सबसे पहले ये होती है कि वो स्टमक से तो इजीली पास हो जाती है डाइट। इसमें मसला होता है ड्यूडेनम में, ड्यूडेनम इन्वॉल्व होती है। तो वो डाइट जब ड्यूडेनम से पास आउट होती है ना, तो जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं ना, इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल ड्यूडेनम के, वो अपटेक करते हैं ग्लूटेन की, और वो ग्लूटेन को कोई फॉरेन कंपोनेंट समझते हैं। वो समझते हैं कि ये हमारी बॉडी में मतलब ये ऐसी कोई फॉरेन एजेंट है, उसके खिलाफ रिएक्ट करते हैं। होता क्या है, सबसे पहले ग्लूटेन जो है ना, एक एंजाइम है टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज, वो ग्लूटेन की डीएमाइडेशन करती है। मतलब ग्लूटेन में ना नॉर्मली होता है, ये देखें एमिनो ग्रुप होता है, तो ये जो एंजाइम है ना टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज, इसकी डीएमाइडेशन की वजह से ग्लूटेन का एमिनो ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ग्लूटेन चेंज हो जाती है, ग्लूटेन का स्ट्रक्चर। अब जैसे ही इसका स्ट्रक्चर चेंज होता है ना, अब हमारी जो बॉडी है ना, ये इसे एक मतलब इसे बॉडी को लगता है कि ये हमारे लिए हार्मफुल है। तो जो हमारे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं ना, वो इस डीएमाइडेटेड ग्लूटेन की अपटेक करते हैं और इसे टी सेल्स को दे देते हैं। टी सेल्स क्या करते हैं, TH1 रिस्पांस देते हैं, जिसकी वजह से इंटरल्यूकिन जनरेट होते हैं, जैसा कि इंटरल्यूकिन 1 है, जैसे कि मतलब TNF ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर है, ठीक है। तो ये इंटरल्यूकिन 6 है। ये इंटरल्यूकिन क्या करते हैं, इनकी वजह से ना ये इंटरल्यूकिन जाके जो हमारे, ये देखें, ये हैं हमारे नॉर्मल विलाई, ये देख रहे हैं, ये नॉर्मल विलाई ना टॉल से होते हैं, ठीक है। और ये नॉर्मल विलाई जो है ना, इनके अगेंस्ट जाके इंटेस्टाइन में, हमारी ड्यूडेनम में जो विलाई होते हैं, इनके अगेंस्ट जाके रिएक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे विलाई क्या हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। इसके अलावा ये फ्लैट हो जाते हैं, ठीक है, ब्रॉड हो जाते हैं। ये देखें, ये नैरो हैं, ये ब्रॉड हैं, ठीक है। मतलब हमारे विलाई की डिस्ट्रक्शन करते हैं टी सेल्स, ठीक है। और इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा हमारे जो क्रिप्ट्स हैं, इनका हाइपरप्लेजिया हो जाता है। यहाँ देखें आपको, मतलब विलाई हैं, नीचे कुछ नहीं जा रहा। यहाँ देखें, ये इतने बड़े बड़े नीचे ये वाले, ये हमारे क्रिप्ट हैं, ये बड़े हो जाते हैं, इनका हाइपरप्लेजिया हो जाता है। इसके अलावा आप ये देख रहे हैं, ये देखें, ये वाले सेल्स, ये हैं लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स की इन्फिल्ट्रेशन हो जाती है। जस्ट 3 चीज़ें होती हैं, और ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी पैथोजेनेसिस में। हमारे नॉर्मल विलाई की डिस्ट्रक्शन हो जाती है, विलस एट्रोफी, क्रिप्ट हाइपरप्लेजिया और लिम्फोसाइट इन्फिल्ट्रेशन। मतलब ये 3 स्टेप्स आपने हर हालत में याद रखना है। इसकी पैथोजेनेसिस में सिर्फ 3 चीज़ें ही पता हूँ, मैं बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि फोर्थ ईयर की पैथो के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 स्टेप पता हूँ, विलस की एट्रोफी हो जाती है, क्रिप्ट्स का हाइपरप्लेजिया और लिम्फोसाइट की इन्फिल्ट्रेशन। अच्छा, इसके अलावा टी सेल्स जो होते हैं ना, ये बी सेल्स की भी एक्टिवेशन कर देते हैं, और ये बी सेल्स एंटीबॉडीज़ जनरेट करते हैं। और एंटीबॉडीज़ कौन सी जनरेट होते हैं, एंटी ग्लिएडन, एंटी टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज। ये एंटीबॉडीज़ ना कोई फ़ायदा देती हैं या नुकसान, ये सिर्फ डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए हमें फ़ायदा देती हैं। मतलब ये जो एंटीबॉडीज़ होती हैं ना, इनकी डायग्नोसिस से हमें पता चलता है कि इस इंसान में सीलिएक डिजीज़ है।
ठीक है, ये हो गई इसकी पैथोजेंसिस। अब हम आ जाते हैं क्लिनिकल फीचर्स पे। तो सीलिएक डिजीज़ किसी भी एज में मैनिफेस्ट कर सकती है। अगर ये इन्फेंसी में मतलब 1 साल से छोटे बच्चों में मैनिफेस्ट करे तो उनमें कौन से सिम्टम आएंगे? फेलियर टू थ्राइव, डायरिया और ग्रोथ रिटार्डेशन। ठीक है, अगर ओल्डर चिल्ड्रन में हो तो ज़ाहिर बात है बच्चों की प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि सीलिएक डिजीज़ में हमारी ड्यूडेनम इफेक्ट होती है, ड्यूडेनम डिस्ट्रॉय होती है, और जितनी भी मतलब हमारी काफ़ी सारी चीज़ें हैं ना वो ड्यूडेनम में एब्जॉर्ब होती हैं। अब ऐसे बच्चों में ना कैल्शियम एब्जॉर्ब होती है, जिसकी वजह से इनकी शॉर्ट स्टेचर, इनकी बोन की सही ग्रोथ नहीं होती, जिसकी वजह से इनकी जो हाइट होती है ना वो छोटी रह जाती है। प्यूबर्टी डिले हो जाती है, क्योंकि इसमें हमारी विटामिन्स, हमारे मिनरल्स, ये कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं होते ना, जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती, प्यूबर्टी भी डिले हो जाती है। इसके अलावा नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं, क्योंकि सीलिएक डिजीज़ किसी भी एज में मैनिफेस्ट कर सकती है, इसलिए कुछ सिम्टम्स नॉन स्पेसिफिक हैं। ठीक है, वो मतलब होंगे, जैसा कि अब फोलिक एसिड की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो उसकी डेफिशिएंसी होगी। फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है, आयरन डेफिशिएंसी से मैक्रोसिटिक एनीमिया हो जाता है, कैल्शियम डेफिशिएंसी से यानी कि अगर लॉन्ग एज तक, तीसरे चौथे डेकेड तक अगर सीलिएक डिजीज़ चलती रहे, इसमें नॉन स्पेसिफिक सिम्टम आते रहें, इसकी कोई ट्रीटमेंट ना की जाए तो ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। उसके अलावा ब्लोटिंग, टायर्डनेस, ये नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं। ये इसकी क्लिनिकल फीचर्स हैं। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशंस की। तो जो सबसे गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन है वो है ड्यूडेनल बायोप्सी। ठीक है, ड्यूडेनम की बायोप्सी करते हैं, उसमें हमें क्या नज़र आता है? उसमें हमें विलस की एट्राफी नज़र आती है, क्रिप्स का हाइपरप्लेजिया, लिम्फोसाइट की इन्फिल्ट्रेशन। इसके अलावा एंटीबॉडीज़ जो मैंने बताया था कि डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए यूज़फुल हैं। तो कौन सी एंटीबॉडीज़ हम देखते हैं? जो जो सबसे मतलब मोस्ट सेंसिटिव एंटीबॉडी है वो है एंटी टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज IgA एंटीबॉडी। मैंने बताया था ना, टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज एंजाइम डीएमाइडेशन करती है ग्लूटेन की। इसके अलावा एंटी एंडोमीजियल IgA एंटीबॉडी, एंटी ग्लियडेन IgA एंटीबॉडी, ये लेस स्पेसिफिक है एज़ कम्पेयर टू एंटी टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज IgA एंटीबॉडी। एक बात और भी है, कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनमें IgA एंटीबॉडी का लेवल बहुत कम होता है, तो ज़ाहिर बात है अगर IgA का लेवल कम होगा तो एंटी TTG का भी कम होगा। इससे हमें लगेगा कि इस इंसान को सीलिएक डिजीज़ नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हमने क्या करना है, हमने एंटी IgG एंटीबॉडी देखनी है, एंटी TTG IgG एंटीबॉडी। अब एक इंसान जिसमें एंटी टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज IgA का लेवल कम है और IgG का लेवल ज़्यादा है तो उसमें भी सीलिएक डिजीज़ होगी। अगर IgA का लेवल कम है, IgG का लेवल कम है, फिर उसमें सीलिएक डिजीज़ नहीं है। ठीक है, इसके अलावा हम CBC कराएंगे। CBC इसलिए कराएंगे एनीमिया को चेक करने के लिए, क्योंकि इसमें फोलिक एसिड और आयरन की डेफिशिएंसी से एनीमिया हो जाता है। इसके अलावा हम बायोकेमिकल टेस्ट कराएंगे आयरन का, कैल्शियम का लेवल चेक करने के लिए। ठीक है, और अब आ जाते हैं इसकी मैनेजमेंट पे। इसकी जो मेन मैनेजमेंट है वो है ग्लूटेन फ्री डाइट। मतलब आपने ग्लूटेन वाली डाइट, वीट, रे, बार्ले ये नहीं खाना। जैसे ही आप ग्लूटेन फ्री डाइट खाते हो ना, ऐसा ऐसा हमारी ड्यूडेनम के विलाई की रीजनरेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और मतलब 1 से 2 साल के अरसे में हमारी ड्यूडेनम बिल्कुल पहले जैसी हो जाती है, अगर हम ग्लूटेन वाली डाइट खाना छोड़ दें, जो कि एक मुश्किल काम है, क्योंकि ग्लूटेन हमारी जो एक मेन चीज़ है ना, वीट, गंदम, और गंदम हर इंसान खाता है, रोटी हर कोई खाता है, तो इसको छोड़ना मुश्किल है, लेकिन इसकी ट्रीटमेंट मेन यही है। इसके अलावा हमने, क्योंकि विटामिन, आयरन और कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो हमने विटामिन, आयरन और कैल्शियम के सप्लीमेंट्स देने हैं। अब ऐसे लोग खा क्या सकते हैं? ये राइस खा सकते हैं, इनकी मेन डाइट है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये चीज़ें ये खा सकते हैं, ये ग्लूटेन फ्री डाइट्स हैं। इसके अलावा हम पढ़ेंगे इसकी कॉम्प्लिकेशंस। इसकी कॉम्प्लिकेशंस ये हैं कि सीलिएक डिजीज़ की वजह से 2 फोल्ड इंक्रीज रिस्क हो जाता है T सेल लिम्फोमा ऑफ इंटेस्टाइन ऑफ ड्यूडेनम। आपको ये भी बताता चलूँ कि इंटेस्टाइन का कैंसर बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर है, नहीं होता इंटेस्टाइन का कैंसर, लेकिन फिर भी सीलिएक डिजीज़ में 2 फोल्ड इंक्रीज रिस्क है T सेल लिम्फोमा का। इसके अलावा अल्सरेटिव जिजनोइलिटिस, जिजनम और इलियम की भी इन्फ्लेमेशन हो सकती है, और अगर सीलिएक डिजीज़ अनचेक्ड रहे तो 3-4 डेकेड्स ऐसे गुजर जाएँ तो ऑस्टियोपोरोसिस भी हो सकती है। ये इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है टॉपिकल स्प्रू। इसमें और सीलिएक डिजीज़ में डिफरेंस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीलिएक डिजीज़ सिर्फ ड्यूडेनम को इन्वॉल्व करती है, टॉपिकल स्प्रू होल इंटेस्टाइन को इन्वॉल्व करती है। सीलिएक डिजीज़ कॉमन है नॉर्थर्न वाइट पीपल में, टॉपिकल डिजीज़ उन लोगों में कॉमन है जो ट्रॉपिक्स में रहते हों, जैसे कैरेबियन, वेस्ट इंडीज़, नॉर्थ अमेरिका। अगर कोई इन इलाकों से है ना, तो ऐसे लोगों में ट्रॉपिकल स्प्रू का चांस ज़्यादा होता है। और सीलिएक डिजीज़ में एंटीबायोटिक्स बिल्कुल इफेक्टिव भी नहीं है। ठीक है ना,
लेकिन जो टॉपिकल स्प्रू है ना, इसमें एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। इसके अलावा सीलिएक डिजीज़ की अब हम एसोसिएशन पढ़ते हैं। तो इसकी जो एसोसिएशन है ना, वो है डर्माटाइटिस हर्पिटिफार्मस। डर्माटाइटिस हर्पिटिफार्मस ऐसी बीमारी है जिसमें हर्पीज़ लाइक ब्लिस्टर्स बनते हैं, हर्पीज़ लाइक लीजन्स बनते हैं एल्बो और नी पे। अगर हम इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट करवाएं ना डर्माटाइटिस हर्पिटिफार्मस के पेशेंट्स का, तो इनमें IgA डिपोजिशन होती है डर्मल पेपिला ऑफ स्किन में। डर्माटाइटिस हर्पिटिफार्मस इन लोगों को भी यही रिकमेंडेशन होती है कि आपने ग्लूटेन फ्री डाइट लेनी है, इनकी ट्रीटमेंट ये है। इसके अलावा एक ड्रग है डेप्सून, ठीक है ना, ये ड्रग भी इनकी ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। बाकी डर्माटाइटिस हर्पिटिफार्मस में भी सेम सिम्टम्स होते हैं, डायरिया, वेट लॉस, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, बिल्कुल सीलिएक डिजीज़ की तरह, ठीक है। तो ये था हमारा सीलिएक डिजीज़ के बारे में ओवरव्यू। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। और भी कोई अगर मसला हो तो आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू।